टॉप खबरों का सरदार। मैनपुरी की सीट इस बार सबसे हॉट। ससुर के सीट पर बहू करेगी कमाल। ससुर की विरासत को बहू ले जाएगी आगे। मैनपुरी की सीट पर कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनाव में इस बार एसपी ज्यादा एक्टिव हो गई है, क्योंकि इस बार सियासत जरूरी नहीं है बल्कि विरासत देखना है। जी हां, इस बार समाजवादी पार्टी के वो इलाके ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं जो कई दिनों से बने हुए थे। फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा सीट गंवाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी की सीट बचाए रखने की चुनौती है। ऐसे में मैनपुरी से डिंपल यादव को सपा प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या ससुर की वसीयत को बहू बनाए रखेगी। अखिलेश यादव ने भले ही मुलायम सिंह के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में उतार दिया हो, लेकिन इतिहास देखें तो विरासत बचाने के मामले में वो बहुत सफल नहीं रही हैं। डिंपल यादव अपने सियासी जीवन में 4 बार चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें से वो 2 बार जीती है और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव देश की संसद तभी पहुंची हैं जब यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। सपा की सत्ता से बाहर होते हुए डिंपल यादव अपने पति अखिलेश यादव की विरासत को ना तो कन्नौज में संभाल कर रख पाई और ना ही फिरोजाबाद में। हालांकि ये दोनों ही सीट सपा की मजबूत गढ़ रही है और अखिलेश यादव खुद से सांसद चुने जाते रहे हैं। यादव बेल्ट की ये दोनों ही सीटें मुलायम परिवार का मजबूत दुर्ग मानी जाती थी, लेकिन आज इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी के सांसद है। बता दें कि अखिलेश यादव 2009 में कन्नौज और फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने फिरोजाबाद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में फिरोजाबाद उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को सपा में उतारा गया था, जिनके सामने कांग्रेस से राज बब्बर मैदान में थे। अखिलेश की लाख कोशिशों और मेहनत के बाद भी डिंपल यादव फिरोजाबाद से उपचुनाव हार गई थी। इसके बाद डिंपल यादव 2012 में संसद तब पहुंची जब अखिलेश यादव सीएम बने और कन्नौज सीट से इस्तीफा दे दिया था। कन्नौज उपचुनाव में डिंपल यादव 2012 में निर्विरोधी चुनी गई थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट को बचाए रखने में सपा के पसीने छूट गए थे। डिंपल यादव महज 19,907 वोटों से ही जीत सकी, जबकि सूबे की सत्ता में सपा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश यादव विराजमान थे। यूपी की सियासत ने करवट ली तो डिंपल यादव कन्नौज सीट को बचाए नहीं रख पाई। 2019 चुनाव में कन्नौज सीट से डिंपल यादव तब बीजेपी से हार गई जब बसपा का समर्थन भी उन्हें हासिल था। इस तरह डिंपल यादव अपने पति अखिलेश की विरासत को संभाल कर नहीं रख सकी और अब अपने ससुर मुलायम सिंह की सीट से चुनावी मैदान में उतरी है। मुलायम सिंह यादव और मैनपुरी का अटूट रिश्ता है और वो किसी से छुपा नहीं है। शायद इसलिए 26 सालों में मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम का तिलिस्म कोई तोड़ नहीं पाया। पहली बार सपा और सैफई परिवार बिना मुलायम सिंह के मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव लड़ेगी। ऐसे में मैनपुरी का उपचुनाव ही अब मुलायम के बाद सैफई के यादव परिवार की नई सियासी पटकथा लिखेगा। इस उपचुनाव में अखिलेश यादव की असली अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन ये देखना भी होगा कि आखिर जिस मैनपुरी ने मुलायम पर भरपूर प्यार लुटाया, उसने मुलायम की बहू डिंपल यादव को कितना अपनाया। मैनपुरी सीट के समीकरण की बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव का जादू चलता रहा है, जिसके आगे सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते थे। इस सीट पर 4.25 लाख यादव, शाक्य करीब 3 लाख, ठाकुर 2 लाख और ब्राह्मण मतदाताओं का वोट 1 लाख है। वहीं दलित 2 लाख, इनमें से 1.20 लाख जाटव, 1 लाख लोधी, 70,000 वैश्य और 1 लाख मतदाता मुस्लिम है। इस सीट पर यादव और मुस्लिमों का एक तरफा वोट सपा को मिलता है। इसके अलावा अन्य जातीय का वोट भी सपा को मिलने से जीत मिलती रही है। टॉप खबरों का सरदार।